जय सिया राम। आप सुन रहे हैं कैपिटल रेडियो अयोध्या। मैं हूं भावना राय और मैं हूं वात्सल्य राय। सभी सुनने वालों को जय सिया राम। कैपिटल रेडियो अयोध्या में आप लगातार सुन रहे हैं रामायण की कहानियां। रामायण का अर्थ है राम का अयन, यानी भगवान श्री राम की यात्रा। ये वो यात्रा पथ है जिस पर बढ़ते हुए राजकुमार राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान हो गए। पिछले एपिसोड में हमने आपको भरत जी, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी के विवाह की कथा सुनाई। अगर आपने वो एपिसोड नहीं सुना है तो हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज पर जाकर सुन सकते हैं। उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साझा कर रहे हैं। अब आगे की कथा। श्याम शरीर सुभाए सुहावन, शोभा कोटि मनोज लजावन। भगवान राम के सांवले रूप की शोभा करोड़ों कामदेव को लजाने वाली है। उनके वस्त्र, आभूषण और श्रृंगार मन को मोहने वाले हैं। गाथे महामणि मौर्य मंजुल, अंग सब चित चोरहि। पुरनारि सुर सुंदर ही बरहि, बिलोक सब तिन तोरहि। सुंदर मौर में बहुमूल्य मणियां गुथी हुई हैं। उनका सुंदर स्वरूप सभी के चित्त को अपनी ओर खींच रहा है। नगर की स्त्रियां उनकी बलैया ले रही हैं। देवता फूल बरसा रहे हैं। सूत, मागध और भाट भगवान के सुयश का गान कर रहे हैं। कोह बरहि आने कुंवरि कुंवरि, सुवासिन सुख पाई के। अति प्रीत लौकिक रीत लाग, करन मंगल गाई के। सुहागिन स्त्रियां उन्हें कोहबर में लाईं। वो मंगल गीत गाते हुए लौकिक रीति कर रही थी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि माँ पार्वती भगवान राम को और माँ सरस्वती सीता जी को लहकौर यानी परस्पर ग्रास देना सिखाती हैं। रनिवास में हर तरफ हास परिहास हो रहा है। उस समय नगर से लेकर आकाश तक हर ओर आशीर्वाद की ध्वनि सुनाई देती है। सभी प्रसन्न मन से कह रहे हैं ये चारों सुंदर जोड़ियां चिरंजीवी हों। देवता भगवान श्री राम की जय जयकार करते हुए अपने लोगों को चले गए। सहित बधू तिन कुंवर सब, तब आए पितु पास। शोभा मंगल मोद भरी, उमगेव जनु जनवास। भगवान राम समेत चारों भाई अपनी वधुओं के साथ राजा दशरथ के पास आए। उनके आते ही जनवासे में मंगल और आनंद छा गया। राजा जनक ने फिर से दावत तैयार की और बारातियों को बुलाया। तरह तरह के पकवान बनाए गए थे। राजा जनक ने आदर के साथ सबके चरण धोए और यथायोग्य आसन दिए। जनक जी ने राजा दशरथ जी के चरण धोए। बहुरी राम पद पंकज धोए, जे हर हृदय कमल महु कोय। तीनों भाई राम समझानी, धोए चरण जनक निज पानी। इसके बाद राजा जनक ने भगवान राम और उनके तीनों भाइयों के चरण धोए। सबको उचित आसन देने के बाद खाना परोसने वालों को बुलाया गया। पत्तों में मड़ियाँ जड़ी गईं और सोने की कील लगाकर पत्तलें तैयार की गई थीं। सभी पत्तलों में दाल, भात और गाय का घी परोसा गया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, पंच कवल करी जेवन लागे, गारी गान सुनी अति अनुरागे। भांति अनेक परे पकवाने, सुधा सरिस नहीं जाहि बकाने। पंच कौर करके सभी ने भोजन शुरू किया। महिलाएं गाते हुए गाली सुनाने लगी। इस गीत को सुनते हुए सभी बहुत प्रसन्न हो रहे थे। तरह तरह के पकवान परोसे गए जिनका बखान नहीं हो सकता। महिलाएं जो गाली सुना रही हैं उसे सुनते हुए दूसरे बारातियों के साथ राजा दशरथ भी हंस रहे हैं। भोजन के बाद सबको आचमन कराया गया। फिर जनक जी ने पान देकर राजा दशरथ की पूजा की। इसके बाद दशरथ जी जनवासे की ओर चले। अगली सुबह राजा दशरथ बहुत सुबह जागे। चारों बेटों और बहुओं को देखकर उनके मन में जो आनंद की अनुभूति हुई उसे बताया नहीं जा सकता। रात क्रिया करिगे गुरु पाही, तैयार होकर वो गुरु वशिष्ठ जी के पास पहुँचे और बोले, तुम्हारी कृपा सुनहु मुनि राजा, भयऊँ आज मैं पूरन काजा। हे गुरुदेव, आपकी कृपा से आज मेरे सब काम पूरे हो गए। हे प्रभु, अब सब ब्राह्मणों को बुलाइए, उनको गहनों और कपड़ों से सजी हुई गायें दीजिए। गुरुजी वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ की बड़ाई की और सभी मुनियों को बुलाया। वामदेव, अरुदेव ऋषि, बाल्मीकि जाबाल, आए मुनिवर निकर तब, कौसकादि तपसाल। वामदेव, देवऋषि नारद, वाल्मीकि, जाबाल और विश्वामित्र जैसे महान तपस्वी और श्रेष्ठ मुनिगण वहां आए। राजा दशरथ ने सबको दंडवत प्रणाम किया। कामधेनु जैसी 4 लाख गायें मंगाई। उन्हें गहनों और कपड़ों से सजाया गया और ब्राह्मणों को दिया गया। मुनि और ब्राह्मणों ने उन्हें ढेरों आशीर्वाद दिए। फिर याचकों को बुलाकर उनकी पसंद के अनुरूप सोना,
वस्त्र, मणि, घोड़ा, हाथी और रथ दिए गए। वो सब राजा दशरथ को आशीर्वाद देते हुए गए। इस एपिसोड में इतना ही। अगले अंक में हम आपको सुनाएंगे आगे की कथा। कार्यक्रम को पसंद करने और शेयर करने के लिए हम आप सभी सुनने वालों के बहुत आभारी हैं।